Jai Hind students. Today I am going to take up the new topic advantages of accounting. Now very first advantage of accounting is financial information about business. अकाउंटिंग की सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि एक बिज़नेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी एक बिज़नेस ने एक अकाउंटिंग पीरियड में एक साल में कितना पैसा प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, तो लॉस कितना हुआ है उनको, और साथ ही साथ एक बिज़नेस के पास एक साल में कितनी वैल्यू के एसेट्स हैं यानी प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर लायबिलिटीज़ हैं यानी कर्जे हैं। नंबर 2, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग पूरी तरह से मैनेजमेंट को हेल्प करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, ताकि वो डिसीशंस ले सकें कि कब क्या क्या चेंजेस लाने हैं फर्म में, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा सके, ग्रोथ की जा सके बिज़नेस की। रिप्लेसेस मेमोरी। यस स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग का सबसे खास काम क्या है कि मेमोरी को रिप्लेस करना, यानी कि हर एक व्यक्ति, वेदर इट इज़ मी और यू, nobody can remember what transaction have you done yesterday or day before yesterday or a month before. किसी को याद नहीं रह सकता ना, तो बिजनेसमैन क्या करता है, डेली में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं साथ ही साथ उनको रिकॉर्ड करते चले जाते हैं डेट वाइज, तो इससे क्या होता है कि सब ट्रांजैक्शंस याद रहते हैं। नंबर 4 इज़ फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। यस, अकाउंटिंग की वजह से एक बिज़नेस अपने एक ईयर के अकाउंट्स को पिछले सालों के अकाउंट्स के साथ कंपेयर करके ये पता लगा सकता है कि उसने अपना बिज़नेस आगे बढ़ाया है, ऊपर उठाया है या पीछे हुए हैं, यानी कि ग्रोथ हुई है बिज़नेस की इस ईयर या फिर हम पीछे चले गए हैं। यही नहीं, सेम टाइप ऑफ चीज़ें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाली जो फर्म्स हैं, यानी कि सपोज़ करिए आप बिस्किट बना रहे हैं, तो आपके जैसे बिस्किट्स बनाने वाली जितनी फर्म्स हैं उनके अकाउंट्स के साथ भी आप अपने अकाउंट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, और कंपेयर करने पे ये पता लगा सकते हैं कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन है और आप खुद किस पोजीशन पर खड़े हैं, और आगे बढ़ने के लिए, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, ये सब मैनेजमेंट करती है, इसीलिए कहा गया है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यस, अकाउंट्स अगर प्रॉपर प्रिपेयर होते हैं तो टैक्स पे करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप तुरंत टैक्स अथॉरिटीज़ के आगे अपने रिटर्न फाइल कर देते हैं, ईजिली अकाउंट्स शो करके कि इतनी अर्निंग्स हमें हुई हैं। फैसिलिटेट्स लोन। यस, अकाउंटिंग ऑल्सो फैसिलिटेट्स लोन। हाउ? आपके अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, आप बैंक में वो शो करेंगे और तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट। यस, कभी कभी कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो कोर्ट में आपके अकाउंट्स अगर डेट वाइज प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे से प्रिपेयर हैं तो वो एक सबूत के तौर पे भी कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। यस, अनदर थिंग कि कभी ऐसी भी नौबत आ जाती है, ऐसा भी समय आ जाता है कि यू हैव टू सेल योर बिजनेस, तो बिज़नेस सेल करते समय हर कोई यही चाहेगा कि उसको उसकी बिज़नेस की सही कीमत मिल जाए। तो बिज़नेस, अगर आपके अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर होंगे तो बिज़नेस को सेल करते समय आपको आसानी होगी और एक अच्छी कॉस्ट या परचेज प्राइस आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं होगी और एक प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया। मतलब आप अब पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसे या एसेट्स कह लीजिए प्रॉपर नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आपके अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं तो इंसॉल्वेंसी के दौरान जब कोर्ट के थ्रू इंसॉल्वेंट आप डिक्लेयर किए जाएंगे, प्रॉपर्टी सेल होगी, तो आपका सही लायबिलिटीज़ कैलकुलेट करके सही एसेट्स की वैल्यू निकाल कर पेमेंट्स आपकी की जा सकती हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ना, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स यानी पार्टनरशिप फर्म्स के अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं जब, तब पार्टनरशिप फर्म में एक और 12th में आप पढ़ेंगे बेटा कि
किस तरह से पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, किस तरह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें से अगर कोई छोड़ कर जाना चाहे तो वो रिटायरमेंट ले सकता है, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब क्या करना है। तो ऐसे केसेस में अकाउंट्स जो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं, ताकि पार्टनरशिप जब जब ये इवेंट्स हों जो अभी मैंने बताया, एडमिशन, रिटायरमेंट और साथ ही साथ डेथ, तो ऐसे इवेंट्स में आप प्रॉपर पता लगा सकते हैं कि फ़र्म के अकाउंट्स के हिसाब से एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, और फर्म नए पार्टनर को लाने के समय क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। यस, मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करते हैं कि डिसीशंस वो क्विक ले सकें। अकाउंट्स हेल्प करते हैं कि डिसीशंस क्विक ले सके मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि वो जब अकाउंट्स देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अभी आपने ऊपर देखा और फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी देखा आपने कि अकाउंटिंग पूरी तरह से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और वो भी एविडेंस के बेसिस पे। एविडेंस यानी आप किसी दुकान पे गए, आपने सामान ख़रीदा, उसने आपको एक बिल बना के दिया, ठीक, एक कॉपी अपने पास रखी, तो इस तरह से जो कॉपी उसने अपने पास रखी वो उसके लिए एक एविडेंस बन जाता है, और उसके बेसिस पे वो अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करता है। मगर इतनी एग्जैक्टनेस होने के बावजूद कहा गया है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। उसका कारण ये है कि अकाउंटिंग में कुछ चीज़ों कई एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं हमें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट, जो एसेट हैं हमारे, वो यूज़ करने से डेप्रिशिएट होते हैं। डेप्रिशिएट होने का मतलब सीधी सी हिंदी भाषा में कहते हैं घिसते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि उनकी वैल्यू यूज़ करने से कम होती जाती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके घर में बहुत से फिक्स्ड एसेट हैं, जैसे एसी है, फर्नीचर है, ये सब धीरे धीरे समय के साथ यूज़ करने पर इनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। कितनी वैल्यू कम हो गई ये पता लगाना एग्जैक्टली बहुत मुश्किल होता है, तो हम सिर्फ एस्टिमेट्स लगाते हैं कुछ चीज़ों का। उन एस्टिमेट्स की वजह से अकाउंटिंग को कहा गया है कि इट इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन? कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस का मतलब है कि वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स पे प्रिपेयर किए जाते हैं। कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स वास्तव में एस्टिमेट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो वो रूल्स और प्रिंसिपल्स ही अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें एस्टिमेट्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। एग्जैक्ट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स किसी एसेट को अभी बाज़ार में बेचने जाएं तो उसकी वैल्यू कुछ और निकलती है, और जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू दिखा रहे हैं वो कुछ और होती है। तो इसीलिए अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। यस, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम सिर्फ मनी को ध्यान में रखते हैं, अमाउंट को ध्यान में रखते हैं, मगर क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम ये तो जान लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, पिछले साल से ज़्यादा हुआ या कम हुआ, मगर हम ये नहीं समझ पाते कि किस कारण से हुआ। हो सकता है आपने इस साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पिछले सालों के कंपैरेटिवली कमाया, तो वो कारण क्या हो सकता है? हो सकता है आपके वर्कर्स बहुत ज़्यादा डिवोटी हो गए आपके प्रति, बहुत मेहनत से काम किया। हो सकता है आपकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट थी, उसने बहुत अच्छे से वर्कर्स से काम लिया। तो ये कारण, ये क्वालिटीज़ इग्नोर हो जाती हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफ़ेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस कैसे? हम सबको मालूम है कि हर थोड़े थोड़े समय में करेंसी की वैल्यू अप और डाउन होती रहती है। इसी वजह से और भी कारण होते हैं कुछ, कि कॉस्ट भी अप और डाउन होती रहती है, रॉ मटेरियल्स की, लेबर की। तो प्राइस लेवल चेंजेस होने की वजह से आपकी सेल घटी या बढ़ी, सेल घटी या बढ़ी तो आपको प्रॉफिट भी कम या ज़्यादा हुआ। आपने ये तो देख लिया कंपैरिजन करते हुए
कि लास्ट ईयर्स के कंपैरेटिवली इस साल हमारा सेल डिक्रीज़ हुई है, सेल डिक्रीज़ हुई, प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ, मगर ये इग्नोर कर दिया कि उसका कारण प्राइस लेवल चेंजेस भी हो सकता है, यानी कि प्राइस में चेंज भी हो सकता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। नाउ व्हाट इज़ विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि कई बार अकाउंट्स मैनिपुलेट करके प्रिपेयर किए जाते हैं। मैनिपुलेट करके प्रिपेयर मीन्स इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं जिससे किसी एक खास व्यक्ति को या ओनर को फ़ायदा हो। तो ऐसे केस में कमी क्या है, लिमिटेशन क्या है कि ऐसे केस में अकाउंट्स जो हैं वो फेयर पोजीशन बिजनेस फर्म की नहीं दिखा पाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ there are 3 branches of accounting: financial accounting, cost accounting and management accounting. financial accounting में होता क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्लासीफाई किए जाते हैं, समराइज किए जाते हैं, इंटरप्रेट किए जाते हैं और फाइनली यूज़र्स को कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ यही एक काम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है आपका? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन एम क्या है कि फर्म को कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये जानना, और साथ में ये जानना कि हर साल उसकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट ब्रांच है अकाउंटिंग की कॉस्ट अकाउंटिंग। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट पता करना। अब ये कॉस्ट कौन सी है? मार्केट वाली कॉस्ट नहीं, कॉस्ट प्राइस, जो आपने शायद 6th और 7th क्लास में पढ़ा था, CP पढ़ा था ना, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो वही CP यानी कॉस्ट प्रोडक्ट की पता करना कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टडी किया जाता है। इसका मेन एम क्या है कि कॉस्ट कितनी है आ रही है एक प्रोडक्ट की, वो कैलकुलेट करना, पता करना, और रिड्यूसिंग मीन्स और कोशिश करना, पता लगाना कि किस तरह से इस कॉस्ट को कम किया जा सकता है, और कंट्रोलिंग द कॉस्ट, और कॉस्ट पे कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है। ये नहीं कि हर थोड़े समय के बाद कॉस्ट बढ़ गई या घट गई। थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन काम क्या है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो तैयार की गई है रिलेटेड टू व्हाट? फंड्स, कॉस्ट्स, प्रॉफिट्स, इन सबको मैनेजमेंट तक पहुंचाना, और मैनेजमेंट इसके ऊपर डीप स्टडी करके तुरंत डिसीशंस ले अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सके।